चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे आपको सचेत करने वाली खबर की। खतरनाक और जानलेवा सेल्फी से बीते 72 घंटों में 10 जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। 10 परिवारों पर आफत टूट पड़ी है। यूपी से लेकर मुंबई तक डेंजरस सेल्फी और स्टंट वाले रील्स ने घर तबाह कर दिए। सेल्फी का क्रेज दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब लोग सिर्फ नॉर्मल सेल्फी नहीं ले रहे, बल्कि रोमांचक और बैकग्राउंड स्पेशल करने वाली ख्वाहिश में बड़े बड़े खतरे भी मोल ले रहे हैं। और यही रोमांच, यही एडवेंचर का जो कॉकटेल है, उनकी जान पर भारी पड़ जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सेल्फी से होने वाली मौत के मामले में दुनिया में फर्स्ट पोजीशन पर पहुंच चुका है। मॉनसून का मिजाज फिलहाल गर्म है, शहर शहर बारिश हो रही है और इसीलिए पानी देखकर सेल्फी लेने के चक्कर में अपनी जान खतरे में ना डालें। ऐसा ना हो कि वायरल होने की चक्कर में, वायरल होने की चाहत में जिंदगी ही आपकी दांव पर लग जाए। सेल्फी का क्रेज इस कदर सवार है कि लोग जिंदगी दांव पर लगाने से भी नहीं घबराते। सेल्फी के चक्कर में अपनी जान से मत खेलिए, ऐसा खतरनाक हो सकता है। हर जगह सेल्फी लेना समझदारी नहीं है, ऐसा करने पर कभी भी मौत से सामना हो सकता है। चंद लाइक्स और दुनिया को दिखाने के लिए खतरनाक जगहों पर सेल्फी लेना दुनिया को अलविदा कहने जैसा ही है। सेल्फी के चक्कर में जान जोखिम में डालने से बचें। बीते 72 घंटे में खतरनाक सेल्फी की सनक में 10 जिंदगी खत्म हो गई। मॉनसून आया, किसी के लिए राहत तो किसी के लिए आफत बनकर। कोई मॉनसून की मस्ती में जिंदगी से हाथ धो बैठा। खतरनाक रील्स की चाहत और स्टंट वाली सेल्फी के लिए जिन्होंने जिंदगी को दांव पर लगाया, वो नहीं बचे। बांद्रा बैंडस्टैंड मुंबई का मशहूर हैंगआउट स्पॉट और जॉगिंग ट्रैक है। यहाँ समंदर की लहरों के साथ फोटो खिंचाने की सनक में महिला की जान चली गई। समंदर की ऊंची ऊंची लहरों के साथ तस्वीरें लेते वक्त महिला का पति भी साथ था। गौर से देखिए, शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था। कपल काफी खुश था। समंदर की लहरों के बीच पत्थर पर बैठकर कपल फोटो खिंचा रहा था। लेकिन कपल की चाहत बेहद खतरनाक थी। पति पत्नी चाहते थे कि फोटो के बैकग्राउंड में हाई टाइड दिखाई दे। इसी दौरान ऊंची लहरों ने पति पत्नी को समंदर में खींच लिया। पति बच गया, लेकिन पत्नी की जान चली गई। आंखों के सामने अपनी मां को समंदर में समाते देख मासूम बच्चा चीखने लगा। ये तस्वीरें भी बांद्रा बैंडस्टैंड की ही हैं। कुछ लोग दूसरों के साथ हुए हादसे से भी नहीं सीखते। इतने बड़े हादसे के बाद भी लोगों में समंदर की ऊंची उठती लहरों का खौफ नहीं। समंदर की ऊंची ऊंची लहरों के साथ सेल्फी लेने से लोग नहीं रुक रहे। पुलिस वाले लोगों को समझा रहे हैं कि खतरनाक लहरों से दूर रहें। खतरनाक लहरें कभी भी समंदर में खींच सकती हैं। कि मुंबई पुलिस सतर्क है, लोगों को समझा रही है कि लोग समुद्र के किनारे ना जाएं। लोगों को आप समझा रहे हैं कि नजदीक ना जाए समुद्र के। आप लोग ये जो है ना, आप महानगर पालिका ने आपको यहाँ पे बैठने के लिए ये किया है। हम लोग आपको यहाँ पे ये करें, आप अंदर जाके ये ना करो, क्योंकि आपको मालूम नहीं पानी कितना गहरा है, समुद्र कैसा है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको मालूम नहीं रहता कि पानी किधर कैसा गहरा है, और लहर जो आती है वो किसी को ये करती नहीं है। सो वो हिसाब से आप यहाँ पे बैठ के आराम से ये कर सकते हैं, और हम लोग आपकी मदद के लिए ही है यहाँ पे। समंदर की लहरों के रुख का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल होता है। पलक झपकते ही ऊंची ऊंची लहरें किसी को भी समंदर में खींच सकती हैं, लेकिन लोगों पर सेल्फी और रील्स की सनक सवार है। आपको दिखा दें कि यहाँ पर अभी भी लोग समुद्र के किनारे जा रहे हैं, लेकिन पुलिस लगातार लोगों को समझा रही है। आप देखिए कि वहाँ पर कुछ लोग हैं जो खड़े हैं। पुलिस की नज़र जैसे ही ऐसे लोगों पे पड़ रही है, पुलिस लोगों को यहाँ से हटा रही है ताकि वैसे हादसे रिपीट ना हो और लोगों की जान न जाए। इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, आप वहाँ खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं। पुलिस समझा रही है कब से, तो आप नहीं, अभी पुलिस वाले अभी आए तो अभी हम आ गए। इन्होंने वार्निंग किया तो हम आ गए वहाँ से। देख रही है ऊंची लहरें उठ रही हैं। हाँ जी, आप समुद्र के पास गए। हाँ जी उठ रही है, नहीं जाएंगे। आपको पता है तो लहरें इतनी ऊंची ऊंची उठ रही? हाँ बताइए हमें। मैंने मना किया था इनसे, पर एक लिए मानी नहीं। हाँ। कि ये फर्स्ट टाइम आई है। हाँ। कि हमको एक बार देखने दो, घूमने दो। अच्छा। मैंने फिर भी बोला कि यहाँ पे खतरा चल रहा है फिलहाल में। अच्छा। लेकिन मेरा मना करने के बाद भी फिर भी ये यहाँ पे नहीं मानी। तो आपको बुरा लग रहा है? मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, मुझे बुरा लग रहा है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।
बांद्रा बैंड स्टैंड पर हादसे के बाद एहतियातन समंदर किनारे रस्सी बांधी गई है, जिसका मतलब है घूमने पहुंचे लोग किसी भी हाल में रस्सी से आगे समंदर के अंदर की ओर ना जाएं। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस वालों की सलाह को नजरअंदाज करते हुए लहरों के साथ सेल्फी लेने पर अड़े हैं लोग। पुलिस वालों के लाख मना करने के बावजूद लोग समंदर की लहरों के बीच सेल्फी लेने से नहीं रुक रहे। सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए लोग अपनी जान को किस तरह खतरे में डाल रहे हैं, उसका अगर ताज़ा उदाहरण आपको देखना है तो मुंबई के ये बैंड स्टैंड की तस्वीर इसको बयां करती है। कुछ ही दिनों पहले की बात है, एक महिला का वीडियो यहां से वायरल हो रहा है। इसी तरह के इसी जगह के पत्थर पर वो बैठी थी, समुद्र की तेज लहर आई, जिसके बाद उस महिला की लगातार तलाश की गई और उसका शव यहां से बरामद किया गया। अब उसके बावजूद मुंबई पुलिस की टीम, बीएमसी के मार्शल्स लगातार लोगों को समझा रहे हैं कि एक तय लाइन से आगे आपको नहीं जाना है। मॉनसून के दौरान, हाई टाइड के दौरान इसको लेकर बड़ी समस्या हो सकती है। इस तरह की रस्सी जो है वो यहाँ पर बांधी गई है, लेकिन अगर आप तस्वीरें देखें तो रस्सी के ठीक उस पार आपको ज्यादातर लोग दिखाई देंगे जो सेल्फी के चक्कर में, सोशल मीडिया पर रील्स डालने के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। बांद्रा बैंड स्टैंड से 27 किलोमीटर दूर मारवे बीच पर बड़ा हादसा हो गया। समंदर में मौज मस्ती के दौरान मारवे क्रीक में 5 बच्चे डूब गए। सभी बच्चे तेज बारिश और हाई टाइड के बीच समंदर में नहाने और रील्स बनाने गए थे, लेकिन समंदर की खतरनाक लहरों ने 5 बच्चों को खींच लिया। इनमें से 2 बच्चों को बीच पर मौजूद लोगों ने बचा लिया, लेकिन 3 बच्चे समंदर के पानी में समा गए। लापता बच्चों की तलाश और रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर लगाया गया। करीब 12 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। समंदर के ऊपर हेलीकॉप्टर और समंदर में मोटर बोट से लापता बच्चों की तलाश की गई, लेकिन नतीजा दर्दनाक निकला। समंदर में डूबने से तीनों बच्चों ने दम तोड़ दिया। जान गंवाने वाले सभी बच्चे 18 साल से कम उम्र के थे। इस हादसे के बाद मारवे बीच पर बोटिंग रोक दी गई है। लोगों को बीच से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। बीएमसी ने बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए हैं जिसमें साफ साफ लिखा है कि समंदर के नजदीक जाने से बचें। लेकिन सलाह मानता कौन है? मौज मस्ती के बीच अगर लोग जिंदगी के बारे में थोड़ा भी सोच लें तो बड़े से बड़ा हादसा रोका जा सकता है। सेल्फी के चक्कर में लोग अपनी जान जोखिम में जरूर डाल रहे हैं, लेकिन सरकार किसी तरह का जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। समंदर किनारे सेल्फी और रील्स को लेकर हो रहे हादसे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। इसको लेकर जल्द ही कड़े नियम बनाए जाएंगे। मुंबई में जब से मॉनसून आया है तब से समुद्र किनारे लोगों की डूबने से मौत के आंकड़े बहुत बढ़ गए हैं। उसके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? बतौर पालक मंत्री आप क्या करें? क्या नए पाबंदियां वहां पर लगाई जाएंगी? पाबंदियां तो आवश्यक है, लेकिन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जब पाबंदियां लगाई जाती है तो उसका पालन भी करना पड़ता है, और पालन नहीं होता वही सबसे डिफिकल्ट चीज है। वहाँ पे लाइफ गार्ड तो होते हैं, लेकिन एक साथ अगर 4-4 बच्चे डूबे तो उसमें लाइफ गार्ड को भी हेल्पलेस हो जाता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इसके बारे में सोचेंगे, ज्यादा जो साइन बोर्ड्स है वो लगाने पड़ेंगे। तो आज अभी एडिशनल कमिश्नर आ रहे हैं, उनके साथ भी चर्चा होगी, कमिश्नर साहब से भी चर्चा करूंगा, और हमारा जो डिपार्टमेंट रहता है ऐसी परिस्थितियों में जो काम करता है तो उस डिपार्टमेंट से भी हम लोग बात करेंगे। फोर्सफुली इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी होती है समाज के हित में रहते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन फोर्सफुली करना पड़ेगा। और दूसरी ये चीज भी है कि आप अगर ये आजकल सेल्फी का बहुत ही अब बहुत सारे एक्सीडेंट सेल्फी की वजह से होते, उसके बारे में क्या नियंत्रण रखे वो उसके बारे में भी सोचेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।